दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सीएम शिवराज ने सभी 52 जिलों के कर्मचारियों को दिए बड़ी सौगात। वहीं किसानों के लिए बड़ी सौगात है। फसल बीमा योजना की राशि को लेकर सीएम शिवराज ने किसानों को दिए बड़ी राहत। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। प्रदेश में 2 करोड़ 45 लाख तक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और अभी टारगेट रखा गया है 4 करोड़ 70 लाख का। तो इस प्रकार से प्रदेश सरकार गरीबों को राहत दिलाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ जी ने सरकार पर साधा है निशाना। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों गहरी नींद में सोई हैं। जिस जनता ने आपको सत्ता दी है, अफसोस वही जनता की तकलीफ देखकर भी आंखें मूंदे बैठे हैं। राहत देना तो दूर, इस कोरोना काल में लगातार मूल्य वृद्धि की जा रही है। कोरोना के बाद जनता पर महंगाई की मार जारी है, जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, जिससे आम जन को राहत मिल सके। तो इस प्रकार से छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ जी ने सरकार पर साधा है निशाना, जो कि जायज़ है। वहीं फसल बीमा योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दिए बड़ी राहत। सीएम शिवराज ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए उनके द्वारा। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे उन्हें फसलों की क्षति होने पर जल्दी से जल्दी इसका पर्याप्त मुआवजा मिल सके। इसके लिए विभिन्न राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर प्रदेश के किसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ योजना बनाई जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए गठित टास्क फोर्स समिति की बैठक लिया। बैठक में मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि फसल जोखिम एवं उपज हानि के आकलन आदि में आधुनिक तकनीकियों जैसे रिमोट सेंसिंग डेटा, ड्रोन आदि का इस्तेमाल हो। वर्तमान में प्रदेश के केवल 40% किसानों को ही फसल बीमा योजना का लाभ मिल पा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फसल बीमा योजना ऐच्छिक होने से भी सभी किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। फसल क्षेत्रवार कवरेज होना चाहिए, जो कि 50% है। अभी प्रदेश में 70 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो रही है, फसल पैदा होती है। तो इस प्रकार से प्रदेश के लाखों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। आज बैठक में मुख्यमंत्री चौहान के समक्ष 4 राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा महाराष्ट्र के फसल बीमा मॉडल प्रस्तुत किए गए। बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव के सिंह, प्रमुख सचिव मनोज गोविल एवं प्रमुख सचिव अजित केसरी शामिल थे। इन सभी अधिकारियों तथा मंत्रियों के बीच में यह बैठक संपन्न हुई और उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के हिसाब से अन्य राज्यों के मॉडल को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करें और उस पर तत्काल कार्रवाई करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके। तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अब देखना होगा कि यह योजना कब तक लागू होती है और कब तक इस पर कार्रवाई होती है। वहीं अगली जानकारी, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला है। इस योजना के तहत 25 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। सीएम शिवराज ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल किसानों के द्वारा खरीफ फसल के लिए जाने वाले ऋण को चुकाने की तिथि 30 जून कर दी गई है। किसानों को 0% ब्याज दर पर सहकारी बैंक के लोन देते हैं। अब प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से लोन लेने वाले 25 लाख से ज़्यादा किसान डिफाल्टर नहीं होंगे। इसके लिए सरकार ने ऋण अदायगी की अवधि बढ़ा दी है। वह अवधि अब 30 जून कर दी है। इससे 25 लाख डिफाल्टर किसानों को फ़ायदा होगा। वे सभी किसान जिनकी संख्या 25 लाख है, वे अब डिफाल्टर नहीं हो सकते। 30 जून तक यदि वे यह राशि पटा देते हैं या फिर कृषि ऋण पटा देते हैं तो वे डिफाल्टर नहीं होंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि इसके अलावा किसानों पर ब्याज का बोझ नहीं आएगा। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का फैसला किया है। कोरोना काल में पहले से परेशान चल रहे किसानों को 0% ब्याज योजना का लाभ मिलता रहे, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। इस बार 9,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है सरकार द्वारा। पिछले साल करीब 14,500 करोड़ रुपए का ऋण खरीफ और रबी फसलों के लिए दिया गया था, जिससे प्रदेश के 25 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभ मिला था। तो इस बार भी 9,500 करोड़ रुपए फसली ऋण रखा गया है, जिसका लाभ प्रदेश के 25 लाख किसानों को मिलेगा। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी कोरोना कर्मचारियों को सौगात दी है। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। शुरू हम करते हैं सिंगरौली से। सिंगरौली में आरती बंसल जी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मामा जी, स्वच्छ नमस्कार मामा जी। नमस्कार बेटी। बस मैं
ये पूछ रहा था कि मैं कोरोना वॉलंटियर बनूं ऐसी जी, संक्रमित बीमारी में, जी। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली और ये हिम्मत आप में कहां से आई? सबसे पहले तो मैं मामा जी आपको स्वस्थ और स्वच्छ नमस्कार करूंगी, और आपके इस कोरोना वॉलेंटियर, मैं हूं कोरोना वॉलेंटियर जन परिषद अभियान के तहत जिस प्रकार से आपने प्रयास किया, सिंगरौली के लिए आपने बहुत अद्भुत चीजें दिखाई और पूरे प्रदेश में। और सर, यहाँ पे हमारे जो कलेक्टर साहब हैं श्री राजीव रंजन मीना जी, उन्होंने जिस प्रकार से तत्पर होकर कार्य को अंजाम दिया, तो सर हम लोगों को भी लगा कि आपदा में ही बाहर निकल के कुछ काम किया जाए। तो सर, ये प्रेरणा आपसे और हमारे सिंगरौली वासियों से बहुत तरीके से मिली। और हमारी जो संस्था है साकार फाउंडेशन, उसके सारे टीम से संगठित होकर, और यहाँ जितने मैं कोरोना वॉलेंटियर हैं सर, सबने संगठित होकर ये जन परिषद अभियान में मैं कोरोना वॉलेंटियर किल कोरोना के लिए आगे से आगे बढ़कर काम किया। अनुभव कैसा है आपका? कैसा लगा आपको काम करके? अनुभव क्या आए आपको इस दौरान? क्योंकि सर अनुभव तो काम के लिए निकलते होंगे तो मम्मी पापा भी कहते होंगे कहाँ जा रहे हो, कहीं खुद बीमार ना हो जाओ, आशंकाएं भी रहती थी। क्या अनुभव? जी मामा जी, एक्चुअली हुआ क्या कि मम्मी पापा तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर बच्चे हमारे जरूर कहते थे कि आप लोग बाहर जाएंगे तो हमारे को कौन देखेगा अगर आपको कुछ हो गया तो। परंतु सारी जो सुख सुविधाएं थी, एक मास्क जिंदगी के लिए है जरूरी, 2 गज है जरूरी, और सैनिटाइजर, ये सारी चीजों की व्यवस्थाएं करते हुए, और हमारे यहाँ के जो अपनी जो चीजें थी यहाँ सब कुछ मिला, सभी ने आगे से आगे बढ़कर इस चीज का हिस्सा लिया कि नहीं, अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, पर जब आप और हमारा शासन प्रशासन पूरी तरीके से किल कोरोना के लिए लगा है तो अपनी जान की बाजी बाद में देखेंगे। पर हमको हमारे समाज, हमारे देश और हमारे मध्य प्रदेश, जहां आप जैसे मुख्यमंत्री हो, तो फिर किसी चीज का डर नहीं है, और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे भरपूर रही। तो अनुभव अच्छा रहा, और आगे भी हम पूरी तरीके से साथ देने के लिए तैयार हैं मामा जी। अपनी टीम ने काम कौन कौन सा किया? मामा जी, इसमें जन परिषद अभियान के साथ में मिलकर हम लोगों ने यहाँ सैनिटाइजर मशीनें लगवाई, साथ में अपना सड़कों पे लिखा गया कि जो लोग सड़क पे निकलते हैं तो कम से कम उस चीज को देखें कि कोरोना जो किल कोरोना है, तो कोरोना हमारे को कितनी आपदा में डाल सकता है। तो सड़क पे चलता हुआ प्रत्येक व्यक्ति देखे, सैनिटाइज करवाया गली मोहल्लों को और वार्डों को, राशन बांटे गए, फूड पैकेट आज भी चल रहे हैं। पूरी सिंगरौली में इस तरीके का अभियान सभी संस्थाओं ने मिलकर और शासन प्रशासन ने मिलकर इस चीज को किया है। मामा जी, कई जगह पानी के लिए व्यवस्था नहीं थी तो पानी की व्यवस्थाएं भी कराई गई। हॉस्पिटलों में सिलेंडर जैसे जरूरत थी तो आपने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, और यहाँ कलेक्टर साहब ने भी व्यवस्था थी आपके माध्यम से, तो कहीं पे जरूरत पड़ती है कंसंट्रेटर की, वो भी दिए गए, और वेपोराइजर दिए गए, आयुष काढ़ा दिया गया, बहुत सारी चीजें मामा जी की गई। मैं बहुत बधाई देता हूं सिंगरौली की टीम को, और इस बात के लिए भी बधाई कि आपने जो वस्त्र पहने हैं वो भी पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं। जी मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। अंशुमन शर्मा ग्वालियर। सर, मैं अंशुमन शर्मा ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। अंशुमन जी, कैसे प्रेरणा मिली काम करने की और क्या अनुभव है, जरा बताइए मुझे, सबको सर, बताइए। इसकी सर आपके शब्दों से मिली। जब YouTube चैनल पर मैं आपको सुनता था तो आपके शब्दों की जो सरलता थी वो मेरी शक्ति बनी, और उससे मैंने सोचा, चूँकि मैं पहले से ही हैप्पीनेस एंड अवेयरनेस मिशन अपना मिशन चलाता हूँ, तो समाज की जितनी भी पीड़ा है उसको मैं महसूस करता हूँ, और आपकी सरलता और सहजता को भी मैं महसूस कर रहा था लगातार। तो आपसे प्रेरणा लेके फिर मैं जन अभियान से जुड़ा, और उसके बाद लगातार मैंने काम किया, क्योंकि आपने बोला कि जिम्मेदारी समाज की भी है। तो इसी तरह कार्य करते हुए मैंने अपने संपर्क से, चूँकि मेरे डॉक्टर संपर्क में थे, तो जब बेड की बड़ी समस्या थी ग्वालियर में, उस समय उनका नर्सिंग होम था 18 बेड का, और हर बेड पे ऑक्सीजन था,
वो नर्सिंग होम गायनिकोलॉजिस्ट के लिए था, उसकी वाइफ गायनिकोलॉजिस्ट थी। तो मैंने उसको प्रेरित किया कि क्यों ना इसको कोविड सेंटर में बदल दें अस्पताल को, जिससे हर 18 लोगों को कम से कम जीवन मिलेगा एट ए टाइम और लोग भर्ती होंगे। तो इस तरह से उस नर्सिंग होम को, जिसके हर बेड पे ऑक्सीजन था, मैंने कोविड सेंटर में बदला और मरीज वहाँ भर्ती करने शुरू किए। और दूसरा मैंने एक वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन लगातार चलाया कि जीवन के सुरक्षा घेरे में आए, वैक्सीन जरूर लगवाएं। तीसरा मैंने काम जो किया है, वहाँ मैं खुद मेरे पास लगातार फ़ोन आते रहे, उस फ़ोन में मैं जानकारी देता रहा कि आपकी जगह, आप इस अस्पताल में बेड खाली हैं, आपको ऑक्सीजन ऐसे मिलेगी। इस तरह से मैंने काम किया। चौथा काम मैंने ये किया, डॉक्टर्स की टीम बनाई ग्वालियर में, जिसमें डॉक्टर रीता मिश्रा, डॉक्टर अविनाश शर्मा, डॉक्टर अजयपाल सिंह, डॉक्टर राकेश गहरवाल, रवि अम्बे सर, डॉक्टर सुनील शर्मा सर, डॉक्टर अतुल साय, इनकी टीम बना के मैंने जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर इनके इंटरव्यू करवाए लगातार और लोगों में कोरोना के प्रति जागरूक किया और उनमें जो भय था उसको हटाया और उनको जानकारी दी। इस तरह हर सप्ताह मैंने एक सेशन किया अपने यूट्यूब चैनल पर और गूगल मीट पे। इस तरह से मैंने लगातार समाज में सकारात्मकता का माहौल बनाया, जानकारी दी, उनको प्रॉपर इलाज दिलाया। कई जो बीमार लोग थे, उनको जो आइसोलेट थे, उनको डॉक्टर से सीधे संपर्क करा के बात कराई और जो उनका ट्रीटमेंट था डॉक्टर का, वो ट्रीटमेंट मैंने उनको दिया कि आप ये ट्रीटमेंट लीजिए। इस तरह से भी डॉक्टर और समाज के बीच में मैंने पुल का कार्य किया। मैंने कई सजेशन जो थे वो भी जिला प्रशासन तक पहुंचाए। जैसे एक सजेशन मैंने ये दिया था कि जो नर्सिंग कॉलेज हैं हमारे यहाँ, उनसे अस्पताल जुड़े हैं और जिसमें 50 बेड तक होते हैं। तो मैंने कहा अगर इन जो नर्सिंग कॉलेज से जुड़े अस्पताल हैं, वहाँ अगर हम एडमिशन की व्यवस्था कर दें तो हमारे पास पूरे मध्य प्रदेश में कई बेड हो जाएंगे और हमारी समस्या कई समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी जो बेड की है। इस तरह मैंने कई सजेशन भी यहाँ दिए। सर अंशुमन जी, अनुभूति क्या हुई आपको, कैसा लगा? सर अनुभूति, चूँकि ये समाज हित का काम था और मेरा उद्देश्य, जीवन का सार और जीवन की सार्थकता मेरी यही है कि मैं दूसरे के काम आऊँ और हमेशा दूसरे लोगों की मदद करता रहूँ। मुझे खुशी तभी मिलती है जब मैं दूसरे की मदद करता हूँ, वही मेरा दिन सिद्ध होता है, यानी कि सफल होता है। और मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है सर जीवन का। आपको और पूरी टीम को बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने तय किया कि ऐसे सारे कोरोना वॉलंटियर्स को 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने सेवा की नई मिसाल कायम की है। उनको सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र भी देंगे। आखिर काम का मूल्यांकन करना हमारी जवाबदारी है और वो सर्टिफिकेट उनके करियर के लिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे बड़ा काम कौन सा है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।